आज का टॉपिक है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन यूनिट 2 पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ टॉपिक डिस्कशन किए थे, उसमें हमने सिर्फ थोड़ा ओवरव्यू लिया था। मैंने हिस्ट्री के लिए एक अलग से वीडियो डालने के लिए कहा था। आज की वीडियो में सिर्फ उन टॉपिक्स की हम हिस्ट्री और उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स कम ओवर इट। जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स, ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म, ये टॉपिक्स हमने पढ़े थे। तो आज इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो इन्फो है वो दिखेंगे, ओके। चलिए सबसे पहले आते हैं ओलंपिक की हिस्ट्री पे। ओलंपिक रिवेल्स दैट एंशिएंट ओलंपिक वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ गॉड ज़्यूस। जो गॉड ज़्यूस थे उनके ऑनर में ये इवेंट कराया जाता था एंशिएंट टाइम में पुराने समय में, एट सिटी ऑफ ओलंपिक्स अराउंड 776 BC एट द पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल। तो ये 1776 BC में जो है ये फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता था, जहाँ पर क्या होता था कि सारे ग्रीस के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते इकट्ठे होते थे यूनिटी दिखाने के लिए, ठीक है। और वो जगह कौन सी थी? डायम्पिया, उसे ओलंपिया भी बोलते हैं। एंड एग्जिबिट देयर यूनिटी ड्यूरिंग एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, अपनी यूनिटी दिखाते थे ये लोग। और जैसे मैंने बताया, द रिवाइवल वर्क ऑफ द गेम्स वाज अंडरटेकन बाय बैरन पेरी डिक्यूबेशन, who is also known as father of Olympics. Quite to their hard effort, the just modern Olympic Games held in 1896 at Athens, Greece, and since then these games are held every 4 years. The next Olympics are scheduled for 2020 at Tokyo, Japan. As हम सभी जानते हैं ये पोस्टपोन भी हो चुके हैं, क्योंकि अभी जो करंट कंडीशन चल रही है वर्ल्ड वाइड कोविड-19 की वजह से। पैरालंपिक्स, द वर्ड पैरालंपिक्स इज compositions of two words, para and Olympics. The word para has been derived from prepositions of Greek which means besides or alongside, okay, which means that the Paralympics are the parallel games to the Olympics and illustrate how the two movements assist side by side. क्या होता है, ये एक तरीके से एक साइड बाय साइड इवेंट होता है। समर में भी होते हैं, ये विंटर में भी होते हैं, तो एक साथ होते हैं ये, ठीक है। These events are held for the person with range of disabilities including must be impaired range of movement, limb deficiency, length difference, short stature, hypertonia, vision impairment. This is similar to Olympic Games for disabled sports person. तो जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, ये उनके लिए होता है, ठीक है। ये कुछ डिफिशियंसी बताई गई हैं। दिस इज सिमिलर टू ओलंपिक गेम्स फॉर डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन 1960 फर्स्ट टाइम इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रोम। ये एक तरीके से ओलंपिक जो एक नॉर्मल ओलंपिक इवेंट होता है उसी की तरह होता है, बट ये स्पेशली डिसेबल्ड लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 1690 में हुआ था, रोम ने ऑर्गेनाइज किया था ऐसे। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक्स इज सिचुएटेड एट बोन, जर्मनी। तो जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग समर एंड विंटर ओलंपिक्स गेम्स। एट प्रेजेंट इट कंप्राइजेज ऑफ 176 नेशनल पैरा ओलंपिक्स कमेटी। तो इसमें अभी इस समय जितने भी इवेंट्स होते हैं ओलंपिक्स में, मींस ओलंपिक्स में जितने भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, तो वो यही कमेटी कराती है। और जो एसोसिएशन है कि इसके अंडर में जो है 176 नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी जो इसके अंडर में, मींस इसका मतलब ये है कि ये 176 नेशंस हैं जहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो चुकी है और पूरी तरह से वर्क कर रही है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाइए स्पेशल ओलंपिक्स। अब देखिए स्पेशल ओलंपिक्स का मैंने उसमें लास्ट वीडियो में स्पेशल ओलंपिक वर्जीनिया का हमने उसमें एक लोगो देखा था। ऐसे ही अगर आप जब अपनी बुक में पढ़ोगे तो आपको एक ब्लॉग मिलेगा, छोटा सा आर्टिकल मिलेगा अबाउट स्पेशल ओलंपिक भारत। तो ये वही स्पेशल ओलंपिक्स है जिसमें क्या है कि ये हर कंट्री में होते हैं, ठीक है, हर कंट्री में कराए जाते हैं। इसका एम जो है थोड़ा सा अलग होता है इन कंपैरिजन टू ओलंपिक और पैरालंपिक्स, क्योंकि ये काफ़ी अदर चीज़ों को भी जो है थोड़ा सा कवर करता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। स्पेशल ओलंपिक इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज। सो फिजिकल डिसेबिलिटीज अगर किसी इंडिविजुअल को है देन ही कैन पार्टिसिपेट इन पैरालंपिक्स, बट इफ़ ही हैज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज ऑल्सो देन वो अवेलेबल नहीं, वो मीन्स वो उसके क्या कहते हैं कि क्राइटेरिया नहीं, क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठेगा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं बाकी के वो उनसे इंटेलेक्चुअल लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाएगा। फिजिकल लेवल पे तो उनका कंडीशन एक हद तक सेम मान लीजिए, चलिए, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर नहीं कर पाएगा। तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे अगर वो वीक है दैट मीन्स वो अपना फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इन लोगों के लिए जो है अलग से स्पेशल ओलंपिक्स जो है क्रिएट करे गए थे, बनाए गए थे, ठीक है। So providing year-round training and competition to 5 million athletes and unified sports patterns in 172 countries, special Olympic competition held every day all around the world is clouding local, national and regional competition. तो देखिए ये आपका कहते हैं अगर हम अपने कंट्री के सिस्टम के हिसाब से बोलें तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे ये सारे कंपटीशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड कंटिन्यूस होते हैं। ऐसा इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि भाई अभी होने हैं, ये बस होते रहते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इनका इस ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही काम है, ऐसे लोगों को ढूंढना है जो सीखना चाहते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, ठीक है, उनका पोटेंशियल देखते हैं, उन्हें ढूंढते हैं और इवेंट करा करा के उन्हें सेलेक्ट करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, देन उन्हें जो है अबव लेवल पे पार्टिसिपेट करने का मौका भी देते हैं। सो कुछ 1 लाख के इवेंट जो है एक साल में होते हैं, लाइक इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी, द स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आईओसी कॉल्ड इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक कमेटी। तो इसकी ये भी एक कमेटी के थ्रू चलती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे आईओसी बोलते हैं। द मेजर स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स इन अ मेजर इवेंट पुट ऑन बाय द स्पेशल ओलंपिक्स। दीज गेम्स अल्टरनेट बिटवीन समर एंड विंटर, जैसे बाकी गेम्स होते हैं सबका ये साइड बाय साइड चलते हैं सारे गेम्स, ठीक है। इन 2-year cycles requiring every for the year. First special Olympic held on July 20, 1968 at Chicago. चलिए ठीक है, ये भी हमारे समझ में आ गया। अब समर ओलंपिक्स गेम्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। समर ओलंपिक गेम्स और द गेम्स ऑफ ओलंपियाड फर्स्ट हेल्ड इन 1986, ठीक है, is an international multi-sports event that is hosted by different city every 4 years. The most recent Olympic were held in Rio, सभी जानते हैं, ब्राज़ील में है रियो। The International Olympic Committee organizes the games and oversees the host city preparation in each Olympic event. Gold medal was awarded for first place, silver second वाले को and bronze third वाले को। The tradition began from 1904. The Winter Olympic Games were created due to the success of the Summer Olympics. So 1904 के कुछ समय से ये है कंटिन्यूस चलता आ रहा है, और उसी समय से क्या हुआ कि विंटर ओलंपिक्स भी स्टार्ट किए गए, क्योंकि समर ओलंपिक्स क्या सक्सेस रहे थे एक तरीके से जो उन्होंने एस्टिमेट किया उस हिसाब से। तो ये कुछ समरी दे रखी है कि किन किन सिटीज़ में किन किन ईयर में ये जो है ओलंपिक गेम्स हुए हैं, किन किन कंट्रीज इन किन सिटीज़ में होस्ट कराया है। ओके, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं ओलंपिक सिंबल पर। द ओलंपिक सिंबल वॉज क्रिएटेड एंड डिजाइन बाय पैरेडी कबर्टिन हिमसेल्फ, उन्होंने खुद बनाई थी। He created Olympic flag which is of a milky white structure in the background with 5 interlinked rings of different colors.
तो आपने ओलंपिक फ्लैग देखा हुआ तो वो एक उसका क्या होता है, एक मिल्की वाइट टेक्सचर होता है बैकग्राउंड में, उस पर क्या होता है 5 इंटरलॉक्ड रिंग होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं, अलग अलग कलर की। द रिंग सिंबलाइज द यूनियन ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स एंड मीटिंग ऑफ द एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो 5 कॉन्टिनेंट्स में शो हो रहे हैं, तो इसमें क्या क्या दिख रहा है कि भाई 5 कॉन्टिनेंट जो हैं एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, तो भाई 5 कॉन्टिनेंट से जो हैं इतने सारे लोग एथलीट्स आएंगे, एक जगह में इकट्ठे होंगे, है ना, मिलेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, है ना। द 5 कलर आर ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन, रिप्रेजेंट्स अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड यूरोप रिस्पेक्टिवली। ओके, चलिए यार ये स्पेशल ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो क्या है हमारा? ओलंपिक मोटो है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। अगर इसे हम ग्रीस लैंग्वेज में बोलते हैं तो सिटियस, अल्थियस, फोर्टियस। सो ओलंपिक मोटो सिंपल सा यही है कि भाई फास्टर बनो, हायर बनो, स्ट्रोंगर बनो। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ओलंपिक्स के। To generate the sense of loyalty, brotherhood and team spirit among the participants. Obvious सी बात है। Second, to bring the attention of the world community to understand the value of the programs of physical education. तो physical education का कहते हैं इम्पोर्टेंस समझाने के लिए, पता उन्हें अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम्स एक तरीके से किए जाते हैं। टू प्रमोट अमेट्रिज्म अमंग द स्पोर्ट्समैन, तो भाई स्पोर्ट्समैन को भी एक तरीके से सपोर्ट किया जाता है काफ़ी मॉरली, और उन्हें मोटिवेट भी किया जाता है। टू रिमूव द बैरियर्स ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड कलर। सो इसका एक एम ये भी है कि भाई अगर अलग अलग कॉन्टिनेंट से लोग आके एक ही एम के लिए फाइट करेंगे आपस में, तो उनका फोकस सिर्फ परफॉर्मेंस पे होगा। अब वो कंपेयर करेंगे तो परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, उनके क्या कहते हैं उनके कैलिबर को कंपेयर करेंगे, ना कि उनके कास्ट, रिलीजन, क्रीड वगैरह को। ठीक है। तो डेवलप गुड हैबिट्स अमंग स्पोर्ट्समैन पर्सनस। तो जब आप आप अपनी कंट्री को या फिर आप अपने एक इंस्टीट्यूट को कहीं रिप्रेजेंट करोगे, तो आपके सामने भी एक रिप्रेजेंटेटर खड़ा हुआ, तो वहाँ क्या हुआ, वो भी आपको अच्छे से कहते डील करेगा, तो आप भी उस अच्छे से डील करोगे। तो आप यहाँ एक तरीके से कहते हैं कम्युनिकेशन करना सीखोगे अच्छे से। टू एनकरेज मॉरल वैल्यू एंड अनबेस्ड बिहेवियर थ्रू स्पोर्ट्स। मॉरल वैल्यूज़ क्या कहती हैं भाई, इनक्रेज होती हैं, जो अनबेस्ड बिहेवियर होता है वो स्पोर्ट्स के थ्रू ख़त्म होता है। ओके, सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।